मेरा मेन आईडी ब्लैकलिस्ट हो जाने के कारण मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी दूसरी आईडी के अंदर MP40 के अंदर वेपन ग्लोरी पूछ करूं। अब विकेट एम पे अगर आप लोग देखोगे तो मेरे MP40 के अंदर 2600 ग्लोरी है एंड मैं अगर अपनी डिस्ट्रिक्ट के टॉप 100 नंबर के अंदर आना चाहूँ तो मुझे 15,000 ग्लोरी की जरूरत है, और अगर मैं पूरे इंडिया की टॉप 100 नंबर के अंदर आना चाहूँ तो मुझे 54,000 ग्लोरी की जरूरत है। और मैं MP40 के अंदर वेपन ग्लोरी पूछ करूंगा, उसके चलते मैं अपनी कैरेक्टर स्किल के अंदर लूना को लगा लेता हूँ क्योंकि ये मेरा गन के अंदर रेट ऑफ फायर को इंक्रीज करेगा। फिलहाल तो गेम पर आओ। मैच शुरू होते ही मैं यहाँ पे ब्लू जोन पे उतर चुका था क्योंकि ब्लू जोन के अंदर ही MP40 बहुत ही आसानी से मिल जाता है। बट तभी देख तो मेरे घर पे ना कोई तो एनिमी उतरा था जिसको मैं स्नाइपर से एक शॉट मार करके उसको मैक्स 7 से बॉडी मार करके खत्म कर देता हूँ। यहाँ पर से मुझे MP40 भी मिल जाता है और मैं जैसे ही उस एनिमी का पेटी लूटने जाने वाला हूँ तो तभी ना यहाँ पर दूसरा एनिमी आ चुका था जिसको मैं हेडशॉट मार करके खत्म कर देता हूँ। बट तभी ना मुझे पीछे से एंड राइट साइड से भी दोनों तरफ से दो बंदे मारने लग जाते हैं। मैंने ओस्कर यूज करके जैसे तैसे यहाँ पे आ चुका था, बट फिर भी वो लोग मुझे मार रहे थे। मैं ना फटाफट से अपना हीलिंग पूरा कर लेता हूँ। बट तभी एक तो वो ना मुझे मारने के लिए अपने एंगल बना रहा होता है एंड उसीलिए ना मैं उस एनिमी को मारने आ जाता हूँ। बट तभी एक तो वो ना लूट कर रहा होता है, उसको मैंने कुछ थोड़ा मैं दे रखा था, फिर उसके ऊपर रश करके ना मैंने उसका सोनी एक्टिवेट कर देता हूँ। बट वो ना मैक्स 7 लेकर के मुझे खत्म कर देता है। खैर मुझे रिवाइव मिलते ही मैं दोबारा अपने पेटी पे लूट करने के लिए उतर चुका था क्योंकि जिस एनिमी का सोनी एक्टिवेट कर दिया था वो ना उसके पास डिमिट्री नहीं था तो वो मर चुका था। उसी के लिए मैं अपना पेटी से अपना सारा सामान लूटने के बाद मैं लॉन्च पैड लगा करके सीधा हार्ड पे आ चुका हूँ क्योंकि हार्ड पूरा करना है, क्योंकि मेरे पास ना एक भी रिवाइवल का चांस नहीं है। बट सामने वाला एनिमी मुझे मार रहा था जिसको मैं 2 शॉट मार रखा हूँ और मैं ना यहाँ पे एक काम करता हूँ, पीछे से ग्लोबल लगा देता हूँ क्योंकि ब्लू जोन पर ना बहुत सारे बंदे उतरे हैं। कौन कब कहाँ से मार दे मुझे खुद को ही पता नहीं चलेगा। लेकिन तभी मैं देखता हूँ सामने वाला एनिमी ना मुझे एम ले रहा होता है जिसको मैं सीधा वन टैप के साथ यहाँ पे खत्म कर देता हूँ। बट तभी देखता हूँ यहाँ पर ना कोई तो घोड़ा लेकर के मेरे पीछे आ चुका था जो मुझे बहुत ही गंदा डैमेज कर दिया है और मैं ना यहाँ से बहुत ही मुश्किल से कंटेनर के पीछे आ चुका था। बट तभी देखता हूँ मेरे लेफ्ट साइड पे एक बंदा था जो कि ऊपर से सामने वाले एनिमी जो घोड़ा लेकर गया रहा था ना उसको खत्म कर दिया एंड मैं हीलिंग करते ना वो यहाँ पे नीचे से उतर के मुझे मारने का ट्राई कर रहा होता है। और मैं जब इसको डैमेज देने के बाद इसके ऊपर रश करता हूँ तब देखते हो ऑलरेडी इसका पेटी बन चुका था। इसको शायद से ना उस साइड से, मतलब जिस साइड पे लॉन्च पैड होता है ना उस साइड से कोई बंदा इसको मार दिया है। खैर ये तो अच्छा है कि मैं यहाँ से बचकर जा सकता हूँ। बट मैं जैसे ही सामने की तरफ जा रहा था ना मुझे कोई बंदा बहुत ही गंदा डैमेज देने लग जाता है एंड मुझे ना राइट साइड से भी कोई तो बंदा मारने लग जाता है। मैं ना बार दो एनिमी के बीच में फंस जा रहा हूँ। अब ना मुझे यहाँ पर रास्ता साफ दिख रहा है, मैंने यहाँ से धीरे धीरे जाता हूँ बट वो एनिमी कहीं मुझे देख ना ले। बट मैं जैसे यहाँ पर आता हूँ तब देखता हूँ वो बंदा ना यहाँ पर आ चुका था जिसको मैं हेडशॉट मार करके खत्म कर देता हूँ। बेचारा, उसको पता भी नहीं चला होगा कि मैं कैसे मार दिया उसको। बट मुझे लगा था कि यहाँ पर सारे के सारे बंदे खत्म हो चुके हैं एंड मैं जैसे इसका पेटी लूटने आता हूँ ना कोई मुझे पता नहीं कहाँ से भाई ग्लू वॉल के आर पार भी मार के खत्म कर देता है। अब मैं ना ब्लू जोन पर इतना ज्यादा फाइट करा हूँ जिसके चलते मेरे ना दोनों रिवाइवल चांस खत्म हो जाता है, जिसके चलते मुझे बीमा शक्ति पे उतरना पड़ा। खैर ये तो अच्छा है कि मेरे पास ऑलरेडी 300 टोकन थे। मैंने यहाँ पे टोकन को टच करके ना सीधा यहाँ पे फील्डिंग मशीन से MP40 को खरीद लेता हूँ। फिर मैं गाड़ी लेकर के बंदे को ढूंढने के लिए पीक पर आ जाता हूँ एंड जैसे ही थोड़ा सामने की तरफ आता हूँ तब देखता हूँ यहाँ पर कोई तो एनिमी जस्ट अभी भूत बना है। मैंने गाड़ी से उतर के उसको कुछ तो डैमेज दे रखा था बट मैं जैसे ही उसको मारने जाऊंगा तब तक उसको कोई और मार दिया था। मुझे लगा था कि वो एनिमी ना पत्थर के पीछे वगैरह हो सकते हैं तो मैं ना उसी की तरफ देखते हुए यहाँ पे लूट वगैरह कर रहा था। बट वो मुझे मारने के बजाय ना मेरा गाड़ी को ही तोड़ देता है। बट मुझे अभी तक ना उसका लोकेशन नहीं मिला। खैर ये तो अच्छा हुआ कि पीक पर आने से ना मुझे यहाँ पे घोड़ा मिल जाता है। वैसे भी मेरे पास मीसा है तो मुझे बेनिफिट ही मिलेगा। वैसे भी यहाँ पे आर्सेनल को ओपन करने का वक्त हो चुका है तो मैंने यहाँ पे घोड़ा लेकर के टोकन कलेक्ट कर ही रहा था कि तभी मुझे यहाँ पर एक और भूत वाला एनिमी दिख चुका था जिसको मैंने कुछ डैमेज देकर के घोड़ा से उड़ा दिया था। उसका ग्लोबल तोड़ने के बाद ना मेरा एम उसके ऊपर जा ही नहीं रहा था तो मैं उतरने के बाद उसको कुछ डैमेज देता हूँ, फिर उसको से ग्लोबल तोड़ करके उसको बॉडी मार करके खत्म कर देता हूँ। और इस एनिमी को मारने के बाद ना मेरे यहाँ पे 600 टोकन हो चुके थे। नीचे ना अभी भी एक टोकन दिख रहा है, उसके टच करते ही ना मेरे यहाँ पे 800 टोकन हो जाएंगे एंड सोलो के अंदर ना आर्सेनल ओपन करने के लिए हमें बस 800 टोकन की जरूरत है। तो मैं सीधा टोकन को कलेक्ट करने के बाद ना आर्सेनल को ओपन कर लेता हूँ। मैंने यहाँ से फटाफट से 99 लेवल वाला चिप को लेकर के अपने MP40 के अंदर लगा देता हूँ एंड आर्सेनल से पूरा अच्छा खासा लूट वगैरह भी मुझे मिल चुका था जिसके चलते मैंने यहाँ पे पीक पे आ चुका था क्योंकि यहाँ पर ना 5 लेवल की वेस्ट की एयरड्रॉप को कोई चार्ज कर रहा था एंड उसको मार रहा था कोई दूसरा बंदा जिसको मैं मार देता हूँ। और यहाँ पर ना अभी भी कोई तो एनिमी यहाँ पे ग्लोबल पैक करके अपने हीलिंग को पूरा कर रहा होता है। मैं उसका ग्लोबल तोड़ता हूँ बट मेरा सारा एम दूसरी जगह पे कनेक्ट हो जाता है एंड मैंने उसको मारने का ट्राई कर रहा होता हूँ बट ये ना मुझसे बच रहा होता है। और मुझे लगा था कि यहाँ पर 5 लेवल का वेस्ट होगा। 5 लेवल का वेस्ट तो नहीं था बल्कि ये बंदा मुझे वन टे मारने का ट्राई कर रहा होता है जिसको मैं बॉडी मार करके खत्म कर देता हूँ। इस एनिमी के पास ना दोनों ही स्नाइपर थे जिसके चलते ना ये मुझसे दूर भाग रहा था एंड फिर ना मैं जैसे ही जोन के अंदर जा रहा था ना तभी मुझे इस घर के ऊपर से कोई तो एनिमी मार रहा होता है। मैंने उसको मारने के लिए आता हूँ, मुझे लगा था कि वो एनिमी यहाँ पर खड़ा होगा बट वो ना यहाँ पर नहीं था तो मुझे लगा कि वो यहाँ से भाग चुका होगा। और यही सोच के मैं सोचता हूँ चलो मैंने एल शेप वाले बंदे को मार दिया क्योंकि यहाँ पर भी एक बंदे थे
बट तभी मुझे पीछे से ये एनिमी मारने लग जाता है, जिसको मैं बॉडी प्लस हेड मार करके खत्म कर देता हूँ। और मैं ना जोन के अंदर जा रहा था, बट तभी देखता हूँ यहाँ पर ना कोई सामने से भूत बनकर जा रहा होता है। उसको मैंने कुछ डैमेज दे रखा था, फिर दोबारा इसको बॉडी मार करके खत्म कर देता हूँ। इस एनिमी को मारने के बाद ना मेरे यहाँ पे 10 किल भी हो जाते हैं। लास्ट जोन है, यहाँ पर मुझे ज्यादा रुकना नहीं है, बट जैसे ही सामने की तरफ जा रहा था ना, यहाँ ना कोई दौड़े जा रहा था, उसको मारने जाऊंगा, बट सामने वाला एनिमी उसको मार देता है, जिसको मैं यूज करके इसको नॉक कर देता हूँ। इसके पास ना 7 से सीरियन है जिससे रिवाइव होते हैं, बट पता नहीं कैसे मुझे ना कोई पीछे से मारने लग जाता है। बट मैं जैसे उस एनिमी को मारने जाऊंगा, मुझे ना यहाँ पर कोई भी एनिमी नहीं दिखता है। पता नहीं भाई ये एनिमी मुझे कहाँ से डैमेज दे रहा होता है। खैर छोड़ो, मैं अपना घोड़ा लेकर के जोन के अंदर जाता हूँ, बट तभी ना यहाँ पर कोई तो एनिमी आ चुका था, जिसको मैं घोड़े से उतर के कुछ ही शॉट मार करके इसका सोनिया एक्टिवेट कर देता हूँ। ये बंदा ना शायद जोन के बहुत ही बाहर था। मैं जैसे ही इस एनिमी को मारने के बाद जोन के अंदर जा ही रहा था, बट तभी देखता हूँ यहाँ पर ना कोई जस्ट अभी लैंड करता है। एंड मैं उसको मारने के लिए जैसे ही आता ना, वो अपना पेटी पे उतरा था। मैं घोड़े से सबसे पहले उसका ग्लोबल तोड़ता हूँ, उसके बाद जाकर के उसको दोबारा बॉडी मार करके खत्म कर देता हूँ। यहाँ पर ना मुझे छोड़कर और 3 ही बंदे अलाइव हैं। मैं जैसे ही सामने की तरफ जा रहा था, ये बंदा ना नीचे किसी और बंदे को मार रहा था। एंड इसका मशीन अब तक गया क्यों नहीं? खैर इसका मशीन भी जा चुका है, और ये एनिमी ना नीचे किसी और एनिमी को मार रहा था। एंड ये देखो वो एनिमी निकला था, उसको एक शॉट मारता हूँ, बट उसको ना शायद से मेरे लोकेशन पता चल चुका है। वो ना कवर से बाहर ही नहीं आ रहा, बट मैं भी देखता हूँ वो जैसे ही निकलता है ना, मैं उसको 2 बॉडी शॉट मार करके खत्म कर देता हूँ। अब ना मुझे छोड़ के बस 2 ही बंदे अलाइव है, लेकिन तभी देखता हूँ यहाँ पर ना लेफ्ट साइड से कोई तो आ रहा होता है। उसको मैंने कुछ डैमेज दे रखा था, फिर दोबारा उसके ऊपर रश करके उसको बॉडी मार करके यहाँ पे खत्म कर देता हूँ। बट अभी भी ना एक बंदा अलाइव होता है जो कि आसमान में था, उसको बॉडी मार करके कुछ तो डैमेज दे रखा था। एंड दोबारा एक और लास्ट का शॉट कनेक्ट करके ये मैच मेरा बोया हो जाता है 17 किल के साथ। और इस मैच पर मुझे MP40 का फुल ग्लोरी भी मिल जाता है। अगला मैच शुरू होते ही मैं इस पर हार्ड पे उतर जाता हूँ, क्योंकि इस बार ना हार्ड बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। मैं फटाफट से हार्ड को जज करने के बाद MP40 को ढूंढना शुरू कर देता हूँ। फिर ना यहाँ पे सुपर मेडिकेट का लोकेशन दिखा रहा था, जिसको लेने जाता हूँ, बट यहाँ पर एक एनिमी था जिसको मैंने कुछ तो डैमेज दे रखा था। फिर मैंने सोचा क्यों ना इसको MP40 से किल करा जाए। उसके चलते मैंने यहाँ पे वेल्डिंग मशीन से MP40 को खरीद लेता हूँ। और मैं जैसे घर के अंदर आता तब देखता हूँ वो ना यहाँ पे पैक करके बैठा है। एक सेकंड, मेरे पास ना ग्लोबल मेंटोर है, उससे फेंक के इसको थोड़ा सा डैमेज देते हैं। एंड ग्लोबल तोड़ने के बाद मैं उसको मारने जाऊंगा, बट मेरा सारा का सारा गोली में अनाप शनाप चला देता है। ऊपर से ना ये बंदा मेरे ऊपर रश करने पे लगा पड़ा है। गाइस मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा पेटी बनने वाला, बट जैसे वो एनिमी आता है ना, मैं उसको बॉडी मार करके खत्म कर देता हूँ। सबसे पहले तो मैं अपना हीलिंग को पूरा कर लेता हूँ, वरना कोई और बंदा आकर के मेरा ही पेटी बना देगा। और फिर ना मैं टोकन वगैरह को कलेक्ट करने लग जाता हूँ, बट तभी ना मुझे सामने की साइड पे एक एनिमी दिख चुका था। मुझे लगा था कि इसको मेरा लोकेशन नहीं पता है, बट वो मुझे सीधा हेडशॉट मारता है। मुझे ना सबसे पहले तो अपना मेडिकेट पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने उस एनिमी को डैमेज ज्यादा नहीं दिया है। अगर वो मेरे ऊपर रश कर दे तो मेरा यहाँ पे पेटी बन सकता है। बट मेरा ग्लोबल ना उसका सैंटोनी के ऊपर लग करके ना यहाँ पे ऊपर की तरफ गिर चुका है। एंड वो जैसे ही आता है ना, मैं उसको मारने का ट्राई करता हूँ, बट वो ना घर के अंदर घुस चुका है। मैं उसको दोबारा मारने का ट्राई करता हूँ, बट वो दोबारा सैंटोनी का यूज करके पीछे जा चुका है। मैं यहाँ से उसको सैंटोनी को तोड़ दिया हूँ। एंड अब ना मैं जाकर के इसके ऊपर रश कर सकता हूँ, क्योंकि उसको ना मैंने कुछ डैमेज दे रखा था। इसको ना मैं थोड़ा सा फेक फायर मारने का ट्राई कर रहा हूँ। ओस्कर जैसे यूज करता हूँ ना, ये बंदा यहाँ पे ओस्कर से ही खत्म हो जाता है। और फिर मैं और भी बंदे मारने के लिए जिप लाइन पकड़ के सीधा पीक पे आ चुका था, बट तभी देखते हो यहाँ पर ना कुछ बंदे फाइट कर रहे होते हैं। पहले तो मुझे इसका घोड़ा तोड़ना पड़ेगा, वरना इसको अगर मेरा लोकेशन दिख जाए तो मुझे घोड़े के ऊपर से बैठ कर ही खत्म कर देगा। एंड मुझे जिसका डर था, उस एनिमी को मेरा लोकेशन पता चल चुका था, वो मुझे मारने के लिए ना यहाँ पे आ चुका है। बट फिर भी ना मैं उसका घोड़ा को मारने का ट्राई कर रहा हूँ। उसका घोड़ा के अंदर ना मैंने बहुत ही गंदा डैमेज कर दिया। वो पर मेरे नीचे आ चुका था, इसके अंदर ना मैं उसका घोड़ा को तोड़ दिया। एंड मैं सीधा रस करके उसको बॉडी प्लस हेड मार करके फिनिश कर देता हूँ। एंड फिर मेरे पास आर्सेनल ओपन करने का टोकन होते ही मैं यहाँ पे आर्सेनल पे आ चुका हूँ। यहाँ पे आर्सेनल को भी ओपन कर लिया हूँ, बट मेरे सामने वाले एयर ड्रॉप पे ना कोई तो एनिमी यहाँ पे एयर ड्रॉप को चार्ज कर रहा होता है। बट यहाँ से आर्सेनल को लूट करके मैं जैसे उस एनिमी को मारने आता हूँ, तब तक वो ना घोड़ा लेकर के यहाँ से भाग रहा होता है। मैं उतरने के बाद ना उसको मारने का ट्राई तो करता हूँ, बट तब तक वो मुझसे बच चुका था। एंड कोई एनिमी ना शायद से यहाँ पे ना एयर ड्रॉप के पीछे छुपा है। मैं जैसे ही आता हूँ ना, तब वो एनिमी यहाँ पे लूट कर रहा होता है। उसको मैंने हेडशॉट भी मार रखा था, बट पता नहीं कैसे मैं उसके तो पिट जाता हूँ। मैंने एक बार रिप्ले चेक करता हूँ। जब आ रहा था ना, ये बंदा चुपचाप बैठा था कि मुझे इसका लोकेशन नहीं पता चले, बट ये ना मुझे पूरा रेड नंबर के साथ खत्म करता है। मैं जो इसको रेड नंबर मारा था ना, वो इसको दिखाई नहीं। उस एनिमी का गेम प्ले देखने के बाद ना मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ना थोड़ा सा अनफेयर है, जिसके चलते ना मैं अपना पेटी पे नहीं उतरता हूँ। मैंने यहाँ पे आर्सेनल पे उतर चुका हूँ। एंड यहाँ पर ना मैंने ऑलरेडी यहाँ पे MP40 को छोड़ के गया था। मुझे पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है, जिसके चलते मैंने यहाँ पर आर्सेनल को लूट कर ही रहा था। बट तभी देखते यहाँ पर ना कोई तो एनिमी घोड़ा लेकर के आ चुका था। मुझे लगा था कि वो घोड़ा लेकर के मुझे मारेगा,
बट वो ना यहाँ पे उतर चुका था, मुझे बहुत ही गंदा डैमेज भी दे चुका है। मुझे ना फटाफट से अपने हीलिंग को फुल करना है, क्योंकि यहाँ पे आर्सेनल के अंदर हूँ तो मिरर भी टूट सकता है अगर कोई यूटिलिटी को यूज करे। तभी देखते हो कोई ने यहाँ पे ग्लोबल मेंटर को यूज कर दिया है, मैं उसका से ग्लोबल तोड़ता हूँ। एंड फिर ना मैं उस एनिमी का यहाँ पे सैंटोनी को भी यहाँ पे तोड़ दिया हूँ, बट वो एनिमी यहाँ पर मुझे नहीं दिख रहा है। वो ना छुप छुप कर मुझे मारने का ट्राई कर रहा होता है। एक काम करता हूँ, मैं ना उसका एक घोड़ा ले लेता हूँ, एंड मैं जैसे उसका घोड़ा लूंगा वो तब ना मुझे मारने का ट्राई तो जरूर करने वाला होता है, जैसे कि मैंने सोचा था। मुझे मारने का ट्राई कर रहा होता है, उसको मैंने कुछ डैमेज दे रखा था, फिर घोड़ा लेकर के जाता हूँ, उसको ग्लोबल तोड़ने के बाद ना उसको बॉडी मार करके खत्म कर देता हूँ। एंड कुछ टाइम बाद देखता हूँ कोई तो एनिमी यहाँ पे उतर रहा होता है। एक तो उसके ऊपर एम नहीं जा रहा होता, बट मैंने उसको जैसे तैसे एक शॉट कनेक्ट करता हूँ, दोबारा उसको MP40 से हिट शॉट मार करके खत्म कर देता हूँ। आप लोग ना थोड़ा एक बार मैप पे चेक करो, बट यहाँ पर ना कोई तो एनिमी आ रहा होता है, उसको ना मैं 150 मारने के बाद MP40 से बॉडी मार करके खत्म कर देता हूँ। बट मैप पे स्कैनर के अंदर सभी के सभी बंदे दिखा रहे हैं। नीचे से ना कोई तो एनिमी गाड़ी लेकर के आ रहे होते हैं, एंड मैं ना उसको एक फटका मारता हूँ, बट मुझे भी ना पीछे से किसी ने बहुत ही गंदा डैमेज कर दिया। मुझे ना सबसे पहले तो अपने आप को बचाना है, फिर जाकर के अगर जिंदा रहूं तब जाकर के मैं बंदे को मारूंगा। लेकिन पहले तो मैं इस घोड़े वाले बंदे को मारता हूँ, वरना ये घोड़सवार वाला बंदा यार वरना मेरे ऊपर ही भारी पड़ जाएगा। एक तो मेरे पास स्नाइपर है, उसके पास अच्छा खासा लॉन्ग रेंज का गन हुआ तो मेरा घोड़ा तोड़ देगा, बट उससे पहले मैं उसका घोड़ा तोड़ देता हूँ। न तोड़ने के साथ ना मैं उसको बॉडी प्लस हिट मार करके यहाँ पे खत्म कर देता हूँ। इस एनिमी को मारने के बाद ना मेरे पे 7 किल भी हो चुके थे, और मैं जैसे ही ऊपर की तरफ जा रहा था ना तभी देखते हो यहाँ पर ना कोई तो एनिमी उतरा है जहाँ पर मैं था, ठीक है। एंड उसको मारने के लिए मैं यहाँ पे आ चुका था, बट मुझे यहाँ पे फुटस्टेप वगैरह तो नहीं दिख रहे होते, बट तभी देखते हो यहाँ पर ना कोई भूत बना था, एंड यहाँ पर कोई छुपा हुआ था जिसको मैं कुछ तो डैमेज दे रखा था, एंड दोबारा बॉडी मार करके इसको खत्म कर देता हूँ। बट ये एनिमी घोड़ा लेने आया था जिसके साथ उल्टा ही हो गया। एक तो जोन इतना छोटा है और अभी खुले जगह में, एंड किसी का बोल्ड मेकर पूरा एरिया को यहाँ पे कवर कर लिया है। एक का तो गाड़ी तोड़ दिया, और दूसरे को कुछ डैमेज देने के बाद जैसे उसका गाड़ी फोड़ता हो ना वो बंदा गाड़ी फूटने की वजह से ही मर जाता है। मैंने यहाँ पे मेरे बगल में एक जीप था उसको तोड़ रहा था, बट तभी देखता हूँ मेरे ही बगल वाले घर पे एनिमी था, उसको मैं मारने का ट्राई तो करता हूँ, पर इस बंदे के पास ना मैक्स 7 था जिसके चलते मैं क्या तो पिट जाता हूँ, और मुझे रिवाइव मिलते है ना मैं नीचे की तरफ उतर चुका था। वैसे भी यहाँ पर जोन थे, मेरा किस्मत देखो मैंने जहाँ पर गाड़ी फोड़ा था ना वहां पर ही जोन था। मैं चुपके से बैठ जाता हूँ गाड़ी के नीचे, एंड ऐसे ही बैठे बैठे ना आखिरी के बस 2 ही बंदा जिंदा होते। एक बंदा तो मेरे सामने ही था जो कि ना सामने वाले एनिमी को देख रहा होता है, बट इसको नहीं पता कि मैं इसके पीछे हूँ। मैं सीधा रस करके इसको बॉडी प्लस हिट मार करके खत्म कर देता हूँ, और मैं इस एनिमी को पेटी लूटते लूटते देखता हूँ कि एक बंदा जिंदा हो चुका है, एंड मैं जैसे आसमान में देखता हूँ यहाँ पर उतर रहा होता है जिसको बॉडी मार करके मैं पे खत्म कर देता हूँ। उसी का फायदा लेते हुए ना लेफ्ट साइड वाला बंदा मेरे ऊपर FGL वगैरह फेंक रहे होते हैं। उसका थोड़ा सा हेड दिखते है, मैं उसको वन टेप मारने का ट्राई तो कर रहा हूँ, वन टेप तो दूर की बात है, उसको ना बॉडी शॉट भी सही से कनेक्ट नहीं हो रहा है। जैसे ही निकलता है मैं उसको एक शॉट कनेक्ट करता हूँ, 1 सेकंड मैंने FGL फेंकता हूँ, FGL से डैमेज आता है, एंड दोबारा जैसे निकलता है मैं दोबारा उसको FGL से कुछ तो मैं दे रखा था, फिर उसका से ग्लोबल तोड़ता उसको मारने जाऊंगा, बट आग के चलते ना मुझे कुछ दिख नहीं रहा था, एंड मैं सीधा रस करके उसको बॉडी प्लस हिट मार करके यहाँ पे खत्म कर देता हूँ। इसी के साथ 13 किल के साथ ये मैच भी मेरा बोया हो जाता है, और इस मैच पर मुझे MP40 का भी फुल ग्लोरी मिल जाता है। और अभी के टाइम पे अगर आप लोग देखोगे तो मेरे MP40 का 3400 का ग्लोरी हो चुका है। तो आज का वीडियो यहाँ तक ही था, आपको कैसा लगा आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। एंड हाँ, अगर आपको आज का बहुत चेंज लगे तो वो सर्दी की वजह से हो रहा है, क्योंकि कल थोड़ा सा मैं भीग चुका था जिसके चलते ना बहुत गंदी तरीके से सर्दी लगा है मुझे। खैर अगर आपको कोई सा भी पार्ट में थोड़ा सा भी मजा आया है तो अभी क्या भी लाइक करो, एंड अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल करना मत भूलना। एंड हाँ, कमेंट सेक्शन को स्वाइप करके हाई पॉइंट भी दे देना, वैसे भी वो फ्री होता है। मिलता हूँ अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना। बाय बाय।